पवन मुक्तासन कितना विलक्षण है। पवन मुक्तासन जब करते हैं तो शरीर के अंदर में जो प्राण शक्ति के अंदर में विभिन्न कार्य चालू रहते हैं। कितने प्रकार के काम चालू है प्राण शक्ति के अंदर में। प्राण शक्ति करवाती है, किसी में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया कराती है, प्राण शक्ति पचन क्रिया करवाती है, प्राण शक्ति देखने का, सुनने का, टेस्ट लेने का, सुगंध लेने का सब काम करवाती है। प्राण शक्ति शरीर के अंदर में उष्णता मेंटेन करने के लिए व्यवस्था करती है। प्राण शक्ति पाँव उठाने का, ताकत लगाने का सब काम करती है। ये सब काम करती है। तो जैसे हम कोई काम करते हैं तो कचरा निर्माण होता है, छोटा सा मल जिसको कहें। ये कचरा निर्माण हुआ तो उसको अपने अपने जगह पर पहुंचाना। जैसे श्वास लिया, अंदर गया, सब शरीर में घूम के बाहर आया तो क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड आया। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए ना, वो सही ढंग से निकलना चाहिए और सब इकट्ठा हो जाना चाहिए। आलस नहीं होना चाहिए कहीं। फिर शरीर में खाया, जो हजम होना है, अगर जो हजम नहीं होता वो कचरा है, वो कचरा बाहर निकलना चाहिए। पानी पीने के बाद जितना उसका काम है वो सब होने के बाद पानी बाहर निकल जाना चाहिए। पर शरीर के अंदर में जो कचरा निर्माण हुआ है वो कचरा भी निकलना चाहिए पानी के साथ। ऐसी कितनी व्यवस्थाएं हैं। ये सारी व्यवस्था ये प्राण शक्ति में अपान वायु करता है। और ये अपान वायु को कार्यक्षम और शुद्ध बनाना ये हमारा पवन मुक्तासन करता है। और इसलिए पवन मुक्तासन में केवल 1 मिनट में बताता हूँ, अभी आपको लगे तो 1 ही मिनट है शायद अपने पास अभी। तो दाहिना पैर सीधा घुटने में रख, पीठ पर लेटे हैं, हाथ ऊपर सर के आगे जमीन पे रखे हैं, दंड कान चिपका के, पाउल अपने तरफ खींच के और एक दूसरे को मिला के रखे, घुटने में सीधा रखते हुए पाँव 45 अंश उठाया। तो जंघा के जोड़ से दाहिने ओर की आखिरी फसली, इसके बीच में जो बड़ी आंत का हिस्सा है उस पर परिणाम होता है। जब हम पाँव पूरा ऊपर ले लेते हैं तो वो आड़ा खड़ा सेक्शन जाकर आड़ा सेक्शन जो बड़ी आंत का है उस पर बहुत सही परिणाम होता है। फिर जब घुटना मोड़ते हैं तो ये आड़े खड़े सेक्शन को और आड़े सेक्शन के अंदर में एक प्रेशर तैयार करते हैं। जैसे अपने टूथपेस्ट की ट्यूब रहती है, उसमें से जब कम हो जाता है तो कैसा दबा दबा के निकालते हैं, वैसे दबा दबा कर ये कचरा आगे बढ़ाने की व्यवस्था और उस पर दबाव और फिर रिलैक्सेशन, दबाव और रिलैक्सेशन, इसके आधार पे उसके जो मूवमेंट्स होंगे अंदर में वो सारे मूवमेंट्स को अधिक प्रभावी करना यह काम इसमें होते रहता है। और जब गर्दन उठाकर और बायां पैर घुमाते हैं उस समय उठाने के बाद खूब प्रेशर लेफ्ट साइड से चला जा रहा है, सब बिल्कुल मलाशय गुरुद्वार तक परिणाम जाता है। और वही परिणाम अधिक होने के लिए पाँव चक्राकार घुमाते हैं तो गुरुद्वार के मसल्स जो है रहे, जिसके कारण यह सहजता जाती है, शौच के लिए सेंसेशन भी निर्माण होता है, वो सब जगह कार्य क्षमता बढ़ती है। ऐसे दूसरे बारी से दोनों बारी से करते वैसे ही पीठ में संचलित सभी और वायु जो है पीठ में संचित रहते हैं, रुकते हैं, और उसी के कारण पीठ में दर्द वगैरह सब चालू हो जाते हैं। ये सब वायु प्रवाही होकर और अपना उसके अंदर में जो कचरा होगा वो निष्कासन करने की व्यवस्था में यह सहकार्य देता है। इसलिए पवन मुक्तासन बड़ा अच्छा है, पर करते समय गर्दन उठाते समय सावधानी बरतना है कि चेहरा तलमिला जाता है, लाल होता है, वो नहीं होने देना। चेहरे में प्रसन्नता रखना, थोड़ा सा स्मित करिए, रिलैक्स मूड में करिए तो बहुत फायदा होगा। शरीर के अंदर के सभी मल का निष्कासन करने का अपान वायु का जो कार्य है वह अपान वायु बहुत अच्छे ढंग से करेगा। आज यहीं रुकेंगे।